नमस्कार, अपने सभक अड्डा 24/7 में स्वागत अछि। हम लोग आबि रहल छी STET के परीक्षा में जे मैथिली विषय से क्वेश्चन पूछल जाइत अछि ओही के लऽ कऽ आइ हम आबि रहल छी। आइ हम देखब वैद्यनाथ मिश्र जी के द्वारा रचित कविता और हुनका द्वारा जे रचित जे उपन्यास अछि ओहि के बारे में एक बेर हम दर्शन करब। साथ ही साथ ओहि के बाद हम सब जे छै आरंभिक और मध्यकालीन काव्य के इकाई 3 में जे अछि मैथिली प्राचीन गीतावली ओहि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नक अभ्यास करब। तो चलू आइ स्टार्ट करै छी। हम जे छै अपन मिथिला के जे सबसे प्रसिद्ध कवि छलाह हुनक कविता से, ठीक है, जे कि हमर STET के वर्ग 9, 10, 11 और 12 चारू कक्षा में एहि कविता के वर्णन अछि। ठीक है, तो चलू स्टार्ट करै छी, प्रारंभ करै छी। सबसे पहले हम जानै छी जे वैद्यनाथ मिश्र, आखिर वैद्यनाथ मिश्र के बारे में कनी हम पहले जान लिया। वैद्यनाथ मिश्र हुनकर उपनाम नागार्जुन छलनि। जखन ओ अपन कविता मैथिली में लिखै छलाह तऽ अपना आप के यात्री कहि कऽ पुकारै छलाह, यानी ओ वैद्यनाथ मिश्र। आ जखन ओ हिंदी में उपन्यास या कविता लिखै छलाह तो वह जे छै से नागार्जुन कहि कऽ अपना आप के संबोधित केला। ठीक है, तो चलू अब हुनके बारे में किछु जीवनी के बारे में देखै छियनि। हुनक जन्म 30 जून 1911 ईस्वी के ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कतऽ भेल छलनि तऽ तरौनी गांव आधुनिक दरभंगा में भेल छलनि। हुनक निधन जे छै से 5 नवंबर 1998 ईस्वी में दरभंगा में भऽ गेलनि। हुनकर कृतियाँ किछु देख लै छियनि, हुनकर महत्वपूर्ण कृतियाँ जे अपना ओ जीवन काल में लिखलथि जे महत्वपूर्ण अछि। चलू एक बार नजर मारिए पर कोन कोन छनि। चित्रा हिंदी में, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली में कविता छनि, जाहि के लेल हुनका जे छनि 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबोधित कयल गेलनि। कतऽ कयल गेलनि तऽ दिल्ली में। एहिठाम से एकटा प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनि जाइए जे पत्रहीन नग्न गाछ के लेल वैद्यनाथ मिश्र या नागार्जुन के कोन पुरस्कार से पुरस्कृत कयल गेलनि तऽ कोन साहित्य अकादमी पुरस्कार, कतऽ तऽ दिल्ली में कयल गेलनि। कहिया कयल गेलनि तऽ 1968 ईस्वी में। कोन भाषा में लिखल गेल छल कविता ई तऽ ई मैथिली में छल। ऐसे 4 क्वेश्चन ऐसे अहाँ के तैयार भऽ गेल। अब आगा देखी, ओहिके बाद हुनक कोन छलनि पारो हिंदी में छलनि, फेर छलनि बलचनमा उपन्यास, फेर छलनि नवतुरिया कथी में तऽ मैथिली में कविता। ठीक छै, हुनका जे छै से बाबा कहि कऽ पुकारल जाइ छलनि। ठक्कर बाबा, घुमक्कर बाबा, अक्कर बाबा। एहि के मतलब की भेलै? ठक्कर बाबा, घुमक्कर बाबा, अक्कर बाबा। यानी हुनका जे छै अपना आप में अक्कर बहुत छलनि। ओ हमेशा घूमैत रहै छलथि है और जे छै अपन ठाकुर पुष्प में कविता कहि कहि के अपन आप के सबको सुनाबै छलखिन हँ। ओ सभी में जे छै से सब में ओ प्रशंसनीय आदमी छलाह। हुनका कोनो जाति पाति से संबंधित जे छै से हुनका मन में ईर्ष्या दृश्य नहीं छलनि कोनो तरहक। ओ सबके एक रूप से मानै छलखिन हँ। क्या तऽ कवि छलथि है, कवि होइतो छथिन, कवि के नजर में सब एक ही समान होइ छनि। ठीक छै, तो हुनक कविता जे छै जाहिके लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबोधित कयल गेलनि दिल्ली में 1968 ईस्वी में। ओही के आइ हम देखै छी कनी। ठीक छै, हिनका लेल कहल गेल अछि जे कि यदि हिनका अंग्रेजी विषय के ज्ञान होइतनि तऽ ई जे छै से रविन्द्रनाथ टैगोर से कम नहीं छलाह। तो समझ लियौन जे कि जे रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका नोबेल पुरस्कार प्राप्ति हुनका भेल छनि ओ रविन्द्रनाथ टैगोर से हिनका तुलना कयल गेल छनि। सिर्फ हिनका जे छै से अंग्रेजी में हिनकर साहित्य या फिर हिनकर कविता नहीं छलनि, जाहि कारण से ई जे छै से एक सिमट कर रह गेला। ठीक छै, तो चलू आप देखिए हिनकर कविता। तो कविता के शीर्षक की हमर अछि? पत्रहीन नग्न गाछ। की अछि? पत्रहीन नग्न गाछ।
एहि के तात्पर्य की होइ छै तऽ गाछ यानी पेड़ जाहिमे कि बुझियौ जे पत्ता नहीं अछि तऽ ई संभवतः कोन समय काल के संबोधित कयल गेल अछि तऽ ई अहाँके फरवरी के समय काल में देखैत हेबै जे कि जहन जाड़ा जहन बीत जाइ छै दिसंबर जनवरी ओहिके बाद फरवरी के जहन आबै छै तऽ मज्जर होबऽ लागै छै, पत्ता सब जे छै पेड़ से झड़ऽ लागै छै कि नहीं छै, पत्ता सब झड़ऽ लागै छै फरवरी या मार्च के समय में। ओहिके बाद जे छै जहन तऽ धीरे धीरे मज्जर होइ छै, फेर कनी बरसात होइ छै तऽ फेर टिकुला होइ छै, फेर ओहिके बाद देखैत हेबै जे टिकुला से जे छै कनी बढ़ि जाइ छै तऽ आँठी होइ छै, फेर कोसाइ छै, ओहिके बाद जे छै से आम जे छै पकै छै, तखन अपने सब जे छै मई जून के महीना में ओकरा तोड़ जे छै खाइत हेबै, ठीक छै ने। ओही के लऽ कऽ कहि रहल छथि एकटा एहन पेड़ जाहिमे कि बिना पत्ता के पेड़, तऽ ई अहाँके शीर्षक अछि। चलू देखिए कनी की कहै छथि, पत्रहीन नग्न गाछ लगैया कारी बस कारी ठुठाकृति, ठीक अनहार गुजराती में स्पंदनहीन रक्ष तक्षक शिशिर पसरल अछि सब तरी दुबिक मोलायम नवांकुर बाँटी रहल रोमांचक टटका प्रसाद सौंसे शरीर के मोन होइया गाबी अनहरियों में वसंतक आगमनी आउ हे ऋतुराज। नुकायल छी कालक कोखी में अनेरे दियौ निश्चल आशीर्वाद तकैये अहीं बाट घासक पेपी आउ हे ऋतुराज। यानी ई प्रस्तुत शीर्षक जे छथि पत्रहीन नग्न गाछ, एहि के माध्यम से वैद्यनाथ मिश्र जी की कहि रहल छथिन जे कि जखन अहाँके वसंत ऋतु समय होइ छै यानी फरवरी मार्च के समय होइ छै, ओहि समय में जे पेड़ जे छै से पेड़ से जे छै से अहाँके पत्ता गिरऽ लागै छै, तऽ ककरा बजा रहल छथिन ओ ऋतुराज मतलब इंद्र, मतलब वरुण के इंद्र के कहि रहल छथिन जे अहाँ बारिश दियौ, जे बारिश देबै तऽ जैसे कि जे छै अहाँके से पेड़ में जे छै से नया पत्ता एतै, मंजर एतै, फेर ओ टिकुला बनतै, ठीक छै। तऽ ओहि के लेल ओ आह्वान कऽ रहल छथिन, यानी पूरा जे छै कविता में ककरा ले कहि रहल छथिन तऽ अहाँके बारिश से संबंधित ई जे छै से कहि रहल छथिन जे वर्षा दियौ। अन्हरियो राति में जखन देखै छी, जहन अंधकारमयी जहन राति में जहन देखै छी तऽ केहन लागैया ई गाछ जे छै स्पंदनहीन लागैया, तक्षक शिशिर लागैया, और सौंसे जे छै दूबि जे छै, दूबि देखैत हेबै ने घास के जे होइ छै जे तोड़ि कऽ भगवान या देवी देवता पर पूजा में चढ़ाबैत हेबनि, ठीक छै। वएह दूबि जे छै केहन बुझाय मोलायम, मतलब वो मोला गेल छै, कियाक तऽ वर्षा के कारण वर्षा नहीं भऽ रहल छै तऽ बिना पानि में जे छै से दूबि मोलेबे ने करतै घास। तो वो बता रहल छथि बाँटी रहले रोमांचक टटका प्रसाद सौंसे शरीर के मोन होइया गाबी अनहरियों में वसंतत आगमनी आओ हे ऋतुराज। यानी की कह रहल छथि, हमर अंदर से जे मन भऽ रहल है से एखनो बसंत के समय जे छै, यानी वह फरवरी वाला जे समय छै, वसंत ऋतु के समय छै, एखनो मन भऽ रहल है एकदम मन से जे छै से गीत गाबी। कोन गीत गाबी तऽ एकदम बारिश हो, एकदम पूरा बढ़िया लागे, यानी बारिश के लेल कहि रहल छथिन आओ हे ऋतुराज, ठीक छै। नुकायल छी कालक कोखी में नेरे, मतलब कहि रहल छथिन अहाँ जे छै से बेकार में जे छै से कालक कोखी में नुकायल छी, अहाँ आउ कतऽ दियौ निश्चल आशीर्वाद तकैया अही बाट घासक पेपी आओ हे ऋतुराज। यानी कहै छथिन जे घास सब जे छै, पेड़ पौधा जे छै से अहाँ के स्वागत कऽ रहल है, आओ वर्षा दियौ और सबके खुशहाल करियौ। तब प्रस्तुत कविता के माध्यम से वैद्यनाथ मिश्र जी कहै छथिन जे कि हे मतलब यानी वसंत ऋतु के समय में जखन कियो मनुष्य जन अपने आप के जन रात्रि में स्पंदनहीन जन होइ छथिन तऽ कहै छथिन जे अहाँ सब जे छै से रात्रि काल में भी एकदम अपन प्रस्तुत कर रहल छथि जे कि वर्षा दियौ, जैसे कि पेड़ पौधा भी खिले, घास भी खिले और आनंदमय भऽ जाए। चलू कविता देख लेलिए, आब हम जे छै से किछु प्रश्नोत्तरी कऽ ली। तो आजुका जे प्रश्नोत्तरी हम लोग लेलहुँ हँ से आरंभिक एवं मध्यकालीन काव्य से जे इकाई 3 में अछि वर्णित, ठीक अछि। आर हमर शीर्षक की अछि, मैथिली प्राचीन गीतावली।
आय के इकाई 3 में जो किए शीर्षक मैथिली प्राचीन गीतावली, वही से महत्वपूर्ण 5टा प्रश्न ले हुए हैं। चलू वही के देखिए। पहिल प्रश्न की अछि, निम्नलिखित में से मैथिली प्राचीन गीतावली के संपादक के छथि? अहाँ के पहिल ऑप्शन अछि प्रोफेसर सुरेंद्र झा, दोसर अछि रामदेव झा, तेसर अछि वैद्यनाथ मिश्र आ चौथा अछि प्रोफेसर सुरेंद्र झा और रामदेव झा। तो एहिमे से अहाँके बतेबाक अछि जे कोन ऑप्शन एहिमे से सही छै। तो एकर सही उत्तर हेतै प्रोफेसर सुरेंद्र झा और रामदेव झा दुनू, यानी ए और बी दुनूटा। चलू अगला प्रश्न के देखिए। अगला प्रश्न की कहै अछि, निम्नलिखित में से मैथिली प्राचीन गीतावलीक कोन प्रकाशन से प्रकाशित कयल जाइत अछि? पहिल ऑप्शन अछि मिथिला अकादमी दरभंगा से, दोसर ऑप्शन अछि मिथिलांचल अकादमी मधुबनी से, तेसर ऑप्शन अछि मैथिली अकादमी पटना से और चौथा ऑप्शन अछि मैथिली अकादमी सहरसा से। तो एकर सही उत्तर की हेतै? मैथिली अकादमी पटना। चलू अब अगला प्रश्न के देखिए। अगला प्रश्न कहैत अछि, मैथिली प्राचीन गीतावलीक प्रथम संस्करण कोन साल में प्रकाशित कयल गेल? तो यहाँ के की पूछे कोन साल में प्रकाशित कयल गेल, तो साल अहाँ के बतेबाक अछि। तो कोन साल छै? पहिल ऑप्शन 1975 ईस्वी, दोसर ऑप्शन 1976 ईस्वी, तेसर ऑप्शन 1977 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1978 ईस्वी। तो एकर सही उत्तर की छै? तो एकर सही उत्तर छै 1977 ईस्वी। चलू अब अगला प्रश्न के देखिए। अगला प्रश्न की कहैत अछि, मैथिली प्राचीन गीतावलीक गीत रचना पर कोन कविक परंपराक प्रभाव दृष्टिगोचर होइत अछि? ठीक है, यानी जे छै तो यानी मैथिली प्राचीन गीतावली जे छै गीत जे छै एहि पर जे छै से कोन एहन कवि छथिन जिनकर प्रभाव देखल जाइत अछि? पहिल ऑप्शन सुनू। पहिल ऑप्शन अछि कालिदास, दोसर ऑप्शन अछि विद्यापति, तेसर ऑप्शन अछि रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा ऑप्शन अछि वैद्यनाथ मिश्र। तो एकर सही उत्तर की हेतै? तो एकर सही उत्तर हेतै कवि विद्यापति के। कवि विद्यापति के जे छै एहि पर परंपराक प्रभाव दृष्टिगोचर होइत अछि। ठीक, अब चलू अंतिम प्रश्न के देखिए। आजुक अंतिम प्रश्न की अछि, मैथिली प्राचीन गीतावली में ओइनिवार वंशक अंतिम राजा आ कवि के छलाह? ठीक छै, तो पहिल ऑप्शन अछि कंस नारायण, दोसर ऑप्शन अछि राजा शिव सिंह, तेसर ऑप्शन अछि राजा हरि सिंह और चौथा ऑप्शन अछि राजा माधव नारायण। तो एकर सही उत्तर की हैत? तो राजा कंस नारायण। ई जे छै से ओइनिवार वंश के जे छै अंतिम राजा और कवि छलाह। चलू आजुक जे है से क्लास एतऽ ही संपन्न भेल। अब अगला क्लास में कोनो नया टॉपिक लऽ कऽ अपने सबके समक्ष प्रस्तुत होयब। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिल।